कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हम किसी जगह पहली बार जाते हैं, लेकिन वहां एक अजीब सी पहचान होती है। जैसे ये जगह पहले भी देखी हो। कोई चेहरा मिलता है और लगता है ये इंसान तो जाना पहचाना है। ऐसे अनुभव हम अक्सर बिना सोचे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हीं अनुभवों को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने इन्हें ध्यान से सुना, समझा और दर्ज किया। आज हम उसी यात्रा पर चलते हैं, शांत मन से, जिज्ञासा के साथ। बात शुरू होती है अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से। वहां एक मनोचिकित्सक थे, डॉक्टर इयान स्टीवनसन। उन्होंने लगभग 40 साल तक एक विषय पर काम किया जिसे तब की वैज्ञानिक दुनिया गंभीरता से नहीं लेती थी: पुनर्जन्म। डॉक्टर स्टीवनसन ने 3,000 से ज्यादा ऐसे बच्चों के मामले इकट्ठे किए जो कहते थे कि उन्हें अपनी पिछली जिंदगी याद है। ये बच्चे 2 से 7 साल की उम्र के होते थे। इस उम्र में बच्चे झूठ बोलने की जटिल कहानियां नहीं गढ़ते, और जो बातें वे बताते थे वे बातें जांची जा सकती थीं। एक मामले की बात करते हैं, लेबनान के एक छोटे से गांव का। एक बच्चा जिसका नाम इमाद था, जैसे ही बोलना सीखा अजीब बातें करने लगा। वो किसी और गांव का नाम लेता, किसी इब्राहिम का जिक्र करता, एक घर बताता, एक परिवार बताता। डॉक्टर स्टीवनसन जब इस गांव गए और उस परिवार तक पहुंचे तो उन्होंने पाया कि इमाद की बताई हुई बातें नूल्ला पर सटीक थी। वो जिस कमरे में चीजें रखी होने की बात करता था वहां वैसी ही चीजें थीं। वो जिन लोगों का नाम लेता था वे असल में उस परिवार में थे। इमाद ने कभी वो गांव नहीं देखा था। उसके माता पिता का उस जगह से कोई संबंध नहीं था। डॉक्टर स्टीवनसन सिर्फ एक कहानी पर नहीं रुके। उन्होंने हर मामले को एक वैज्ञानिक की तरह देखा, हर संभावित कारण को परखा। क्या बच्चे ने कहीं सुना तो नहीं? क्या परिवार ने उसे कुछ सिखाया? क्या कोई मेलजोल था दोनों परिवारों में? जहां ये सारे कारण खारिज हो जाते थे वहां वे उस मामले को दर्ज करते थे। उनकी किताब 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन आज भी इस विषय पर सबसे गहन वैज्ञानिक अध्ययन मानी जाती है। अब एक और नाम, डॉक्टर जिम टकर। वे भी वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में है और डॉक्टर स्टीवनसन के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने एक बच्चे का जिक्र किया है जिसका नाम जेम्स लेनिंगर था। यह अमेरिका की घटना है। जेम्स जब 2 साल का था तो बुरे सपने आने लगे। वो चिल्लाता, विमान जल रहा है, पानी में गिर रहा है। सुबह होती तो वो विमान की बातें करता, ऐसी तकनीकी जानकारी के साथ जो एक 2 साल का बच्चा नहीं जान सकता। उसने एक नाम लिया, जेम्स हस्टन। उसके पिता ने खोज की और उन्होंने पाया द्वितीय विश्व युद्ध में जेम्स हस्टन नाम का एक अमेरिकी पायलट था। उसका विमान जापान के पास प्रशांत महासागर में गिरा था। जेम्स लेनिंगर ने उस पायलट के साथी सैनिकों के नाम भी बताए जो सच निकले। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह संभव है? विज्ञान क्या कहता है? सच यह है, विज्ञान अभी इसका कोई पक्का उत्तर नहीं दे सका है, लेकिन विज्ञान इसे झूठा भी नहीं कह पाया है। डॉक्टर टकर ने एक बार कहा था, हम ये नहीं कह रहे कि पुनर्जन्म होता है, हम ये कह रहे हैं कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनकी व्याख्या हमारे पास अभी नहीं है। यही वैज्ञानिक ईमानदारी है। जो बात समझ ना आए उसे जल्दी से खारिज ना करो। भारत में भी ऐसे अनगिनत मामले हैं। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक लड़की थी, शांति देवी। 1930 के दशक की बात है। उसने 4 साल की उम्र से कहना शुरू किया कि उसका असली घर मथुरा में है, उसका पति है, बच्चे हैं। उसकी बातें इतनी विस्तृत थीं कि उस समय के पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने उसे मथुरा ले जाकर परखा। शांति देवी ने उस घर की गली पहचानी, घर की चाबी कहाँ छुपाई थी वो बताया, और जिस इंसान को वो अपना पति कह रही थी वो असल में उस शहर में था। महात्मा गांधी ने भी इस मामले की जांच करवाई थी। इन सब बातों के बीच एक सवाल मन में उठता है, अगर आत्मा सच में एक देह से दूसरी देह में जाती है तो इसका हमारे जीवन के लिए क्या अर्थ है? शायद ये कि जो हम आज हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, ये किसी एक जन्म की कहानी नहीं है। ये एक लंबी यात्रा का एक पड़ाव है। और अगर ये यात्रा सच है तो जो हम इस जन्म में बोते हैं वो किसी न किसी रूप में आगे भी चलता है। भारतीय दर्शन में यह विचार कोई नई बात नहीं है। गीता ने श्री कृष्ण ने कहा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराने वस्त्र उतारकर नए पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया ग्रहण करती है। ये विचार हमें डर नहीं देता, ये एक गहरी शांति देता है कि मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है। विज्ञान और अध्यात्म ये दोनों अलग अलग रास्तों से एक ही सत्य को खोज रहे हैं। कभी कभी उनके रास्ते मिलते हैं, जैसे इन मामलों में मिलते दिखते हैं,
और शायद यही सबसे सुंदर बात है कि ब्रह्मांड इतना विशाल है, इतना रहस्यमय है कि हमारे पास अभी सारे उत्तर नहीं है। और ये न जानना, ये कमजोरी नहीं है, ये विनम्रता है। तो आज बस एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे कोई जगह पहले भी आए हो? कोई भाषा सुनकर मन में कुछ हिला हो? किसी अजनबी में एक पुरानी पहचान लगी हो? शायद वे भी इसी लंबी यात्रा के संकेत हो। इस विचार को आज अपने साथ रखिए, बोझ की तरह नहीं, एक कोमल जिज्ञासा की तरह। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करें।